अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओल्ड एज और होम्योपैथी। हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं और दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आती रहती हैं। जैसे ही हम 60 साल के होते हैं तो हमारे जिस्म में बहुत सारी जो तब्दीलियाँ आती हैं, उसकी वजह से हमारे मिजाज में भी तब्दीलियाँ आती हैं। अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग है तो सबसे पहले जो उन्हें प्रॉब्लम आती है 60 साल के बाद, वो उन्हें आती है इंसोम्निया, नींद का ना आना। नींद का ना आना जो है उसकी वजह से वो चिड़चिड़े होते हैं और एक ही बात को दो-दो बार करते हैं। तो हम में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना टेम्पर लूज़ कर जाते हैं या अपने माँ-बाप या अपने बड़ों के लिए गलती का मुर्तकिब होते हैं, या गुनाह के मुर्तकिब होते हैं। मगर होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। ऐसे जो बुज़ुर्ग हैं जिनको इंसोम्निया होता है, उनके लिए पैसिफ्लोरा बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो हमें इंसोम्निया के लिए ये मेडिसिन लेनी चाहिए। आफ्टर दैट मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम आ जाती है। हमारे यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनको मेमोरी चीज़ें जो हैं वो याद नहीं रहती हैं। जब चीज़ें याद नहीं रहती हैं उन लोगों को, तो वो कभी खुद चिड़चिड़े होते हैं, कभी अपने जो घर में छोटे अफराद होते हैं उनका बाज़िम्मा जो होता है वो गलती महसूस करते हैं। तो इसलिए जिनको डिमेंशिया की प्रॉब्लम होती है, अल्ज़ाइमर की होती है, ये भूल जाने का मसला होता है, उनके लिए कालीफ़ास्ट और अनाकार्डियम, कालीफ़ास्ट 6x में दें और अनाकार्डियम 30 में दें। कालीफ़ास्ट रात के टाइम 2-2 टैबलेट दें, कालीफ़ास्ट 6x। और जो अनाकार्डियम होगा वो हम सुबह और शाम के टाइम में हम उन्हें 30 पावर में देंगे और ज़ुबान के ऊपर 2-2 कतरे दे देंगे। उसके बाद जो तीसरी परेशानी आती है, जो भी वायरल होता है, वो बुज़ुर्गों को और बच्चों को बड़ी जल्दी लगता है। जैसे नज़ला है, ज़ुकाम है, जो ये कोविड अभी गुज़रा है, या मंकी पॉक्स वग़ैरह कोई भी वायरल आता है, तो बुज़ुर्ग बहुत जल्दी इफ़ेक्टेड होते हैं। तो इसलिए ऐसे बुज़ुर्गों के लिए जिनको ज़ुकाम के लिए एकोनाइट फ्रीक्वेंट यूज़ कहते हैं, मुसलसल 1-1 घंटे के बाद 30 की पावर में दें, तो नज़ला ज़ुकाम उनका खत्म हो जाएगा। उसके बाद गैस ट्रबल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। खाना नहीं पचता है, डिकार आते हैं, ब्लोटिंग फील होता है, पेट ढोल जैसा होता है। अगर इस तरह के मसाइल आते हैं तो कार्बोविज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड मेडिसिन है। अगर आप अपने घर में बुजुर्ग होते हैं उनको देते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दम्मे की कुछ लोगों को शिकायत होने लगती है कि बहुत ज़्यादा दम्मा जो है, खांसी होने लगती है, दम्मे की शिकायत होती है, तो उसके लिए सल्फर और पोथोस बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो हमें वो भी 30 पावर में, जो भी मैं आपको बताऊंगी वो अप्रोक्सीमेटली 30 पावर से ही हम शुरू करवाएंगे। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन ये आते हैं। कुछ लोगों में लूज मोशन बहुत ज्यादा होती है, कुछ बुजुर्गों में कॉन्स्टिपेशन होती है। कॉन्स्टिपेशन के लिए हमारे पास लूजी की बहुत अच्छी मेडिसिन है, कमाल कंपनी की। ऐसा नहीं है कि आप ये ना समझिएगा उनका मेरा कोई स्पॉन्सरशिप है, ऐसा नहीं, मगर वो अच्छी मेडिसिन है, इसलिए मैं रिकमेंड कर देती हूँ जो मेरा अपना तजर्बा होता है। तो लूजी बहुत अच्छी है। और उसके बाद एलोज आप दे दें। और जिस तरह छोटे बच्चों को मोशन लगते हैं, हम कॉन्शियस हो जाते हैं, ओआरएस उन्हें देते हैं, इसी तरह बुजुर्गों के लिए ओआरएस घर पे जरूर रखना चाहिए। ये उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है बॉडी के जिस्म का दर्द, जिस्म में इन्फ्लामेशन, हड्डियों में दर्द, तो उसके लिए हम बेलाडोना लेंगे और साथ में रस्टॉप देंगे। तो हमारे पेशेंट जो हैं और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो महफूज रहेंगे, वो चिड़चिड़े नहीं होंगे और हम गुनाह के मुर्तकिब नहीं होंगे, और वो जो है एक हेल्दी पर्सन की तरह जिंदगी अपनी गुजार सकते हैं। फिर आ जाता है शुगर। शुगर बहुत ज़्यादा हमें बुजुर्गों को, हमारे जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, साथ में किडनी भी इन्वॉल्व होता है और हार्ट की भी हमें मसाइल होते रहते हैं। तो उसके लिए अगर हार्ट का कोई पेशेंट आपके घर में है तो उनके लिए अर्जुना क्यू बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर शुगर है तो सेजिजिम बहुत अच्छी है, अगर हम अपने जो बुजुर्ग हैं उनको देते रहें। और अगर बुजुर्ग शुगर वाले हैं तो एसिड फॉस। और अगर हड्डियों की कोई प्रॉब्लम है और उन्हें बूस्ट करना है एनर्जी को, तो जलसीमियम दे। तो इस तरह हमारे बुजुर्ग भी बहुत खुश रहेंगे और हम भी बहुत खुश रहेंगे और हेल्दी जो है वो टाइम स्पेंड करेंगे। और ये सब कुछ होम्योपैथी के साथ मुमकिन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं।